9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना के महान प्रवर्तक और कास्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक व प्रवर्तक धीमान विजय मानकर बैतूल जिले के भीमपुर में पहुंच रहे हैं। यहां पर वे आदिवासियों के दूसरे पीढ़ी के अधिकारों पर विस्तृत संबोधन करेंगे। साथ ही सामाजिक लोगों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अधिकारों के साथ हो रहे खिलवाड़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से भीमपुर स्थित पुलिस ग्राउंड में शुरू हो जाएगा। इसे लेकर आदिवासी विकास संगठन के द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। विजय मानकर के बैतूल की धरा पर पहली बार आगमन से आदिवासी समाज में भारी उत्साह है। बैतूल जिले के अलावा अन्य जिलों से भी लोग इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने पहुंच रहे हैं। मंचीय कार्यक्रम से पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर का भव्य स्वागत भी आदिवासी संगठनों के द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात दोपहर 2 बजे से विजय मानकर के द्वारा जल जमीन जंगल के अधिकारों पर विस्तृत संबोधन किया जाएगा। एवीएस के युवा पदाधिकारी शंभू गोंड धुर्वे ने एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना के महान प्रवर्तक विजय मानकर को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की है कि यदि आपको सही में लगता है कि देश के 12 करोड़ आदिवासियों का, जो लगभग 9% देश के आदिवासियों की जनसंख्या है, आज नया जनगणना जब होगी सेंसस तो उसमें आएगी, 12 करोड़ के आसपास आबादी आएगी पूरे देश में आदिवासियों की। दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि आदिवासी कहीं है, पूरे दुनिया में 50 करोड़ के आसपास जो आदिवासी है, उसमें 12 करोड़ आदिवासी सबसे बड़ी संख्या ये इंडिया के अंदर है। कहां पर है? इंडिया दैट इज चलो, आपकी हिस्ट्री अच्छा हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा हो रहा है, आप खुशी की बात है। नहीं तो इंडिया दैट इज भारत बोलोगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो तीसरी जो मैं बात कह रहा हूं कि भाई आप ये जो आदिवासी है, इसके जमीन में बड़ी संपदा है। क्या क्या संपदा है? एक तो जल जमीन जंगल, हम बोलते ही है जल जमीन जंगल है, लेकिन हमारे संविधान में 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244 में हमको जमीन के अंदर का अधिकार नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं जो बोल रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे संविधान में वीकनेस है। क्या वीकनेस है? एक, हमारा संविधान देश के आदिवासियों को इंडिजिनियस नहीं बोलता, एबोरिजिनल नहीं बोलता, वो शेड्यूल्ड ट्राइब बोलता है। शेड्यूल यानी सूची होता है, ये सूची के आदिवासी है, ठीक है। उनको संविधान एबोरिजिनल नहीं मानता, और ये 1949 से समस्या है, बात की नहीं है। 49 में जब फाइनल हुआ तभी जो है इस चीज को नकारा गया। दूसरा, संविधान हमारा जो है देश के आदिवासियों को जमीन के अंदर के मिनरल्स का राइट नहीं देता, जिसको हम सबसर्फेस राइट्स कहते हैं। यानी वो कहता है कि भाई नहीं, ठीक है, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस धरती पर 50,000 सालों से आदिवासी रहे हैं, उस धरती के नीचे अगर लोहा मिल जाता है, मैंगनीज मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, टंगस्टन मिलता है, यूरेनियम मिलता है, यदि गोल्ड मिल जाता है, थोरियम पोटेशियम मिल जाता है, तो फिर उस पे आदिवासियों का अधिकार नहीं है। तो मैं पहला लीडर हूं इंडिया का जिसने 2008 से ये बात करना चालू किया। और क्या बात की कि भाई आदिवासियों को अगर सही में आपको न्याय देना है, आदिवासियों के साथ सही में यदि न्याय करना है, तो केवल आप जो है राष्ट्रपति बनाकर काम नहीं चलेगा। इस मिनरल राइट में देश के आदिवासियों को कम से कम 15 से 20% का जो है शेयर होल्डर बनाना चाहिए। कितना शेयर होल्डर बनाना चाहिए? कम से कम कहा मैंने, कितना कहा? 15 से 20, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोला है, कम से कम मिनिमम कहा है। तो हमारे देश के संविधान में, पेसा लॉ में, MMDRA एक्ट में पेसा रूल्स तो अभी बने नहीं है, तो इसका प्रोविज़न नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति बनाना अच्छी बात है, लेकिन ये 3 काम करने की ज़रूरत है।